अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने पढ़ना है ट्रेंड इन पीरियड। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, ट्रेंड इन पीरियड एंड शील्डिंग इफेक्ट, ट्रेंड इन ग्रुप। ट्रेंड इन पीरियड हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या है एग्जांपल्स ली हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ये हमारे पास क्या है सेकेंड पीरियड के 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एटम्स हैं हमारे पास। ठीक है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें 3 प्रोटॉन शो किए गए हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और जो नेक्स्ट शेल है उसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके वैलेंस शेल में या आउटर शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट बेरिलियम की तरफ मूव करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। ठीक है, 4 प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है। इसके इनर इलेक्ट्रॉन में इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर शेल यानी कि वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब स्टूडेंट नोट ये करना है कि हमारे पास जो एक नया इलेक्ट्रॉन, एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो हमारे पास सेकेंड शेल में ही ऐड हुआ है। ठीक है, जब उसी शेल में ऐड हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो हमारे पास अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट शेल पर कम नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन उसी शेल पे हो रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था और यहाँ पर भी न्यूक्लियस सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो और जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो बोरॉन में भी यही होता है कि हमारे पास जो एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो हमारे पास उसी शेल में ऐड हो रहा है, यानी कि सेकंड शेल में ही ऐड हो रहा है क्योंकि ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेकंड पीरियड के हैं। तो सेकंड पीरियड का मतलब है 2 शेल्स वाले ये सारे के सारे एटम्स हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो हमारे पास सेकेंड शेल को ही क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, पीरियड के अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि हमारे पास जो न्यू इलेक्ट्रॉन है वो ऐड होता है उसी पुराने शेल में, उसी शेल में ऐड हो रहा है, नया शेल ऐड नहीं हो रहा, लिहाजा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजीद कमज़ोर या वीक नहीं होती। ठीक है, तो रीज़न इसकी क्या बनी, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं तो हमारे पास जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होता अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लोग शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड देखते हैं इन ग्रुप, ठीक है, अब मैंने क्या लिया है, फर्स्ट ग्रुप के 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का 11 एंड पोटाशियम का होता है 19। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये न्यूक्लियस है लिथियम का, इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नेक्स्ट शेल में हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक इनर शेल है और दूसरा जो है वो क्या है, वैलेंस शेल है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो पावर है वैलेंस शेल पे वो हमारे पास क्या हो रही है, इतनी ज़्यादा शील्ड नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा रुक रही नहीं है। ठीक है, उसके मुकाबले में जब हम लोग सोडियम की तरफ जाते हैं, अब हमारे पास सोडियम में देखें शेल का नंबर कितने हैं, यहाँ पर 2 थे, एक 1 इनर था और 1 वैलेंस था आउटर। यहाँ पर 2 इनर शेल्स हैं, इनर शेल्स की तादाद बढ़ गई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो वैलेंस शेल है और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से मजीद दूर हो गया। एक तो वो न्यूक्लियस से दूर हो गया जिसकी वजह से उस पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम पहुंचेगा, अट्रैक्शन कम पहुंचेगी। दूसरा, इसके अंदर 2 इनर जो शेल्स हैं, 2 इनर शेल्स होने की वजह से, और वो भी हमारे पास क्या है, फील्ड है। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 मौजूद है। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 मौजूद हैं। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं।
तो हमारे पास इस न्यूक्लियस की बहुत सी पावर इनके झगड़े को सुलझाने में ज़ाया होगी, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कम पावर पहुंचेगी, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंचेगी। तो लिथियम की निस्बत सोडियम पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, जब हम मज़ीद नीचे उसी ग्रुप में नीचे पोटाशियम की तरफ मूव करते हैं तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर नोट करें 19 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8, फोर्थ शेल में 1 है। अब यहाँ पर जो इनर शेल्स की तादाद है वो मज़ीद ज़्यादा हो गई है, शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर टोटल 4 शेल्स मौजूद हैं, जिनमें से 1 वैलेंस है और बाकी 3 जो हैं वो इनर शेल्स हैं। अब 3 इनर शेल्स हैं और 3 के 3 जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, तो सोचें कि इनका आपस में कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा झगड़ रहे हैं। इनके आपस के झगड़े को सुलझाने में न्यूक्लियस की पावर काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी, जिसकी वजह से आउटर शेल में मज़ीद कम पहुंचेगी। मीन शील्डिंग इफेक्ट मोर स्ट्रॉन्गर हो गया, मोर शील्ड हो गया ना, बहुत कम पावर को वैलेंस शेल तक भेजा जा रहा है, तो जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट मोर स्ट्रॉन्ग हो गया है। बहुत वीक फोर्स जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पहुंच रही है। तो ये हमारे पास कंक्लूड होता है कि शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बढ़ता है, स्ट्रॉन्गर। शील्डिंग इफेक्ट गेट्स स्ट्रॉन्गर इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वजह उसकी क्या होती है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, 1 by 1 हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने की वजह से जो इनर शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड इनर शेल्स में इजाफा होता है, जिसकी वजह से आपस की रिपल्शन ज़्यादा होती है और न्यूक्लियस की पावर टूवर्ड्स आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल मज़ीद वीक होती जाती है और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि मोर नंबर ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड इनर शेल्स, जितने ज़्यादा कम्प्लीटली फिल्ड इनर शेल्स होंगे किसी एटम में उतना स्ट्रॉन्गर शील्डिंग इफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, ट्रेंड्स थे शील्डिंग इफेक्ट के, कि शील्डिंग इफेक्ट इन द पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इज नॉट इंक्रीजिंग, बट शील्डिंग इफेक्ट गेट्स स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स, इनर शेल्स का नंबर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म की कोई आपको मसला कोई हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।